हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था कि राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 एनिमल अटेंडेंट एग्जाम 2024 दोस्तों, इसके सिलेबस में दोस्तों जो आपका एक सेक्शन दिया गया है पशुपालन का दोस्तों, जो आपका सेक्शन है, इस सेक्शन के दोस्तों सभी टॉपिक, जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था, सभी टॉपिक दोस्तों यहाँ पे नोट करना विथ थ्योरी प्लस एमसीक्यूज। बिल्कुल दोस्तों, विथ थ्योरी प्लस दोस्तों एमसीक्यूज में दोस्तों आपको प्रत्येक टॉपिक के अनुसार दोस्तों यहाँ पर कवर करवाने वाला हूँ विथ दोस्तों एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, और इसी क्रम में दोस्तों आज की क्लास दोस्तों जंतुओं में श्वसन। अब दोस्तों आप बोलोगे ये तो सर जीवों में श्वसन है। अरे भाई आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं फिर से बता रहा हूं, मार्केट की हवा नहीं लगने देना अपने आपको, ठीक है ना। मार्केट में बता नहीं दोस्तों आपको क्या क्या बता रहे हैं, मैं फिर से बता रहा हूं, जंतुओं में श्वसन या जीवों में श्वसन एक ही बात है। मैं आपको दोस्तों इसी बुक में दिखा देता हूं। ये दोस्तों एनसीईआरटी की बुक है, अध्याय 6वां है, ठीक है। यहां पर देखिए दोस्तों, ये जंतुओं में श्वसन है और दोस्तों अन्य जंतुओं में श्वसन मैं आपको दिखा देता हूं। नीचे चलिए दोस्तों, आपको एक मिनट दोस्तों मैं स्क्रॉल करके आपको दिखाई देता हूं। आपके ऐसे रहेगा कि पता नहीं सर आप तो हमें जीवों में श्वसन पढ़ा रहे हो, जंतुओं में श्वसन नहीं पढ़ा रहे। यहां पर देखिए दोस्तों, ये क्या है भाई, ये क्या लिख रहा है, जंतुओं में श्वसन। ये एनसीईआरटी की बुक है दोस्तों, मैं नहीं बता रहा। अन्य जंतुओं में श्वसन, और ऊपर दोस्तों जंतुओं में श्वसन दे रखा है, समझ रहे हो ना आप। अन्य जंतुओं में जैसे हाथी, शेर, गाय, बकरी, भेड़, मेंढक। और दोस्तों आपको पढ़ना है, आप तो सर हमें पशुओं में श्वसन पढ़ाओ, केवल पशुओं में श्वसन। अरे भाई ऐसा नहीं है, आपके सिलेबस में जंतुओं में श्वसन दे रखा है, आपको दोस्तों जंतुओं में श्वसन नहीं पढ़ना है। मैं फिर से बता रहा हूं दोस्तों, एनसीईआरटी की बुक को दोस्तों रट लो, और दोस्तों मैं एमसीक्यूज करवाने वाला हूं। इन एमसीक्यूज को दोस्तों रट के चले जाना। इस टॉपिक से बाहर दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, गारंटी दे रहा हूं दोस्तों। आप क्वेश्चन देखोगे ना, आपका मन दोस्तों गदगद हो जाएगा। पहले दोस्तों हम सरसरी नजर से इस एनसीईआरटी की दोस्तों जो बुक है उसको हम दोस्तों पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए भाई, जंतुओं में श्वसन दे रखा है। आगे चले दोस्तों, हम चले दोस्तों हमारे वापस टॉपिक पर आते हैं, जंतुओं में श्वसन, ठीक है। तो दोस्तों ये जो बुक है एनसीईआरटी की, इसको दोस्तों हम एक बार एमसीक्यूज सोल्व करने से पहले, जो हमारे एमसीक्यूज हैं वो सोल्व करने से पहले दोस्तों एक बार हम सरसरी नजर से दोस्तों इस टॉपिक को देख लेते हैं, ठीक है। आप दोस्तों देर ये रखिए, मैं कंप्लीट आपको एमसीक्यूज आज करवाने वाला हूं। इस टॉपिक से बाद एक भी क्वेश्चन दोस्तों नहीं जाएगा। बहुत ही मेहनत दोस्तों होती है आपके लिए भाई, आपका भाई बहुत मेहनत करता है दोस्तों, गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं दोस्तों। आपका पहली बार में सिलेक्शन दोस्तों करवाना मेरी जिम्मेदारी है। आप तो दोस्तों आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये दोस्तों आप हमारे पर छोड़ दीजिए। अब दोस्तों यहां पर नोट करना, सबसे पहले आपको सिलेबस में दे रखा है कोशिकीय श्वसन दोस्तों। इस टॉपिक में दोस्तों क्या है, कोशिकीय श्वसन दोस्तों किसे कहते हैं। तो दोस्तों यहां पे नोट करना, जो दोस्तों यहां पर दोस्तों नोट करना, कोशिकाओं में दोस्तों ऑक्सीजन होती है। इस ऑक्सीजन का काम क्या होता है, भोजन के विखंडन में दोस्तों सहायता करती है। मतलब दोस्तों जो भोजन होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम कौन करती है, ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहां पर कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको दोस्तों क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन, ठीक है। और कोशिकीय श्वसन दोस्तों सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। मतलब जीवित कोशिकाओं में दोस्तों क्या होता है, कोशिकीय श्वसन होता है, ठीक है। अब ये कोशिकीय श्वसन दोस्तों दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा दोस्तों, एक तो होता है यहां पर नोट करना वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन दोस्तों ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ये दोस्तों क्या होते हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। तो यहां पर दोस्तों नोट करना, आपको दोस्तों अच्छे से दिख तो रहा है ना। एक मिनट में दोस्तों थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं आपको। अब देखिए दोस्तों बिल्कुल सही दिख रहा है ना। आगे देखिए दोस्तों हम बढ़ेंगे भाई, वायवीय श्वसन दोस्तों क्या होता है। देखिए कोशिका के अंदर भोजन किसके रूप में संचित होता है भाई, ग्लूकोज के रूप में संचित होता है, रट लेना, ठीक है। कोशिका के अंदर भोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जल में दोस्तों टूट जाता है या विखंडित हो जाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग के द्वारा होता है तो एक दोस्तों वायवीय श्वसन कहलाता है, और दोस्तों साथ में ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है। इस प्रक्रम को दोस्तों क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहलाता है, ठीक है ना। यहां पर देखिए दोस्तों ये वायवीय श्वसन की हमारी जो अभिक्रिया है यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों अच्छे से। देखिए ये भोजन हो गया दोस्तों किसके रूप में संचित है, ग्लूकोज के रूप में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में दोस्तों क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बन रहा है प्लस ऊर्जा बन रही है, ठीक है। ये इक्वेशन दोस्तों रट लेना, ये अभिक्रिया, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, रट लेना भाई, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार बनता है कि वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमुख स्रोत क्या है, आपको ऑप्शन में मिलेंगे जल, ग्लूकोज, ऑक्सीजन। तो आपको करना है दोस्तों यहां पे नोट करना ग्लूकोज। एक ग्लूकोज से दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे हम देख लेते हैं। यहां पर दोस्तों नोट करना,
यहां पर देखिए दोस्तों, आगे देखिए, यीस्ट। यीस्ट क्या होता है दोस्तों? एक कोशिकीय जीव होता है यीस्ट, ठीक है। यीस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में भी दोस्तों जीवित रहते हैं, मतलब इनको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं होती दोस्तों। ऐसे जीव भी होते हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीवों में कौन सा श्वसन होता है भाई? तो ऐसे जीवों में अवायवीय श्वसन होता है दोस्तों, और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। मतलब दोस्तों यीस्ट क्या है, आपको एग्जाम में पूछ ले, यीस्ट में श्वसन होता है, तो दोस्तों आपको कहना है अवायवीय श्वसन होता है यीस्ट में, जो एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन, यहां पे नोट करना, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दोस्तों, यहां पे नोट करना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज दोस्तों किस में टूटता है? एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है, जैसा कि दोस्तों निम्नलिखित समीकरण में दिखाया गया है। ये दोस्तों अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया है। अवायवीय श्वसन की दोस्तों प्रक्रिया है, भाई इसको रट लेना, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों, इससे पहले हम यीस्ट को बारे में देख लेते हैं। यीस्ट क्या होता है? यीस्ट एक कोशिकीय जीव होता है। यीस्ट दोस्तों अवायवीय श्वसन के रूप में श्वसन करते हैं। इस प्रक्रिया में दोस्तों एल्कोहल का निर्माण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एल्कोहल का निर्माण किस प्रकार के श्वसन में होता है? तो अवायवीय श्वसन में होता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो ये यीस्ट होता है ना, इसका उपयोग दोस्तों किस में करते हैं? शराब, वाइन बनाने में और बियर बनाने में दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आपको एग्जाम में दोस्तों ये पूछ ले कि दोस्तों ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दोस्तों यहां पर ये गलत लिख रहा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आपको करना है, ठीक है। ग्लूकोज दोस्तों किस में टूट रहा है? अवायवीय श्वसन में, एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा में। और दोस्तों यहां पे नोट करना, ध्यान देना दोस्तों, यहां पर अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज किस में टूटता है? एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। और वायवीय श्वसन में दोस्तों ग्लूकोज किस में टूटता है? वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल में टूटता है ना। तो ये दोस्तों इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना। आगे दोस्तों मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगा, तब आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे नोट करना, बहुत ही शानदार आपका कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब हम दोस्तों बहुत देर तक व्यायाम करते हैं, तेजी से दौड़ते हैं, कई घंटे तक टहलते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो दोस्तों हमारी जो मांसपेशियां है ना, उनमें दोस्तों ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है ना। ऑक्सीजन की कमी होती है तो दोस्तों क्या होता है, हमारी मांसपेशियों में दोस्तों ऐंठन उत्पन्न हो जाता है, मतलब दोस्तों दर्द होता है। समझ रहे हो इस बात को? हमारी मांसपेशियों में दोस्तों ऐंठन उत्पन्न हो जाता है। वो क्यों होता है दोस्तों? जब ऐंठन उत्पन्न होता है तो दोस्तों ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी होने पर दोस्तों हमारी मांसपेशियां क्या करती है? अवायवीय रूप से दोस्तों श्वसन करती है। समझ रहे हो? मतलब त्वचा के द्वारा एक प्रकार से श्वसन करती है। इस प्रक्रम में दोस्तों क्या होता है, ये जो ग्लूकोज है ना, पेशियों में जो ग्लूकोज पाया जाता है, भोजन पाया जाता है हमारी पेशियों में, कोशिकाओं में, यहां पे नोट करना, वो दोस्तों किस में टूट जाता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में लैक्टिक अम्ल में दोस्तों और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, और दोस्तों उनसे ऊर्जा प्राप्त होती है। इस दोस्तों यही कारण है हमारी मांसपेशियों में ऐंठन का, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल का निर्माण और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। और लैक्टिक अम्ल का संचय दोस्तों पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है, दोस्तों दर्द उत्पन्न करता है। समझ रहे हो? तो दोस्तों अगर आप कहीं पर दौड़ लगाने के लिए जाओ, या दोस्तों कहीं पर ज्यादा देर तक आप दोस्तों एक्सरसाइज कर लेते हो, तो उसका दोस्तों मेन कारण क्या है? आपकी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का दोस्तों जमा होना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहां से यही इंपॉर्टेंट था, जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों मैं आपको वही बताऊंगा, ठीक है ना। आगे देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए आपके सामने दे रखा है भाई, अंतः श्वसन क्या होता है और एक होता है दोस्तों उच्च श्वसन क्या होता है। ऑक्सीजनित दोस्तों युक्त जो वायु को हम अंदर लेते हैं, शरीर के अंदर लेना क्या कहलाता है? अंतः श्वसन कहलाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को दोस्तों शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उच्च श्वसन कहलाता है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर देखिए दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई वयस्क व्यक्ति या एक दोस्तों सामान्य स्वस्थ वयस्क व्यक्ति विश्राम अवस्था में 1 मिनट में औसतन दोस्तों 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकलता है। ये दोस्तों श्वसन दर है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। अगर आपको पूछ ले दोस्तों कि एक सामान्य व्यक्ति विश्राम अवस्था में श्वसन दर दोस्तों कितनी होती है, तो 15 से 18 बार दोस्तों इसकी श्वसन दर होती है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना प्रति मिनट, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों, मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चन कराने वाला हूं दोस्तों, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम दोस्तों एक बार हम भाई सरसरी नजर से दोस्तों इसको हम देख लेते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, ये हमारा डायग्राम है, ठीक है भाई। मानव में श्वसन अंग दोस्तों क्या है? यहां पर देखिए दोस्तों, मानव में श्वसन अंग अगर आपको पूछ ले कि क्या है, तो दोस्तों नाक करोगे या मुख करोगे या दोस्तों फेफड़ा करोगे, बताइए। तो दोस्तों आपको फेफड़ा करना है मानव में श्वसन अंग, गलती से नाक मुख मत कर देना आप, ठीक है ना।
आगे चलिए दोस्तों, यहां पर देखिए दोस्तों, मैं आपको भाई कंप्लीट बताने वाला हूं जो आपका इस थ्योरी में दोस्तों जो आपका टॉपिक छूट रहा है ना, वो आपको क्वेश्चन में दोस्तों पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अन्य जंतुओं में श्वसन भाई, यहां पे दोस्तों नोट करना, अन्य जंतुओं में श्वसन, ठीक है। अब अन्य जंतुओं में दोस्तों किस प्रकार से श्वसन होता है, जैसे हाथी में, शेर में, गाय में, भैंस में, बकरी में, मेंढक में, छिपकली में और सर्प में, है ना। और पक्षियों में, इनमें श्वसन कैसे होता है, जंतुओं की वक्ष ग्रोह में दोस्तों मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं। मतलब दोस्तों इन सब में श्वसन अंग क्या होता है, फेफड़ा होता है। हाथी में भी श्वसन अंग फेफड़ा होता है, शेर में, गाय में, बकरी में, रट लेना दोस्तों, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर नोट करना, अगर आपको पूछ ले, एक मिनट दोस्तों, इससे पहले हम इसको देख लेते हैं, इस सारणी को देख लेते हैं। देखिए अंत मतलब दोस्तों अंत श्वसन उच्च श्वसन, मैंने अभी आपको बताया था, उसमें जो वायु में दोस्तों जो ऑक्सीजन होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका प्रतिशत कितना होता है, ठीक है। तो अंत श्वसन में दोस्तों वायु में उपस्थित ऑक्सीजन कितनी परसेंट होती है, 21%, और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड कितनी परसेंट होती है, 0.04% है। रट लेना दोस्तों, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऑथेंटिक डाटा है दोस्तों। क्या है दोस्तों, ये ऑथेंटिक डाटा है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है, रट के जाना आपको। अगर आपको पूछ ले उच्च श्वसन में वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो 16.4% ऑक्सीजन होती है और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, भाई रट लेना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछ ले कोकरोच, जिसे दोस्तों तिल चट्टा भी कहते हैं, इसमें श्वसन अंग क्या होता है, ये किसके द्वारा श्वसन करते हैं, तो दोस्तों श्वास रंध्रों के द्वारा या दोस्तों श्वास प्रणाल के द्वारा दोस्तों ये क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, ठीक है। अगर आपको पूछ ले कीटों में श्वसन किस प्रकार से होता है, कीटों में श्वसन, तो कॉकरोच दोस्तों कीटों में ही आता है। यहां पर दोस्तों नोट करना, कीटों के शरीर में भी दोस्तों इस प्रकार के छिद्र होते हैं। मतलब कीटों में दोस्तों श्वसन अंग कौन सा होता है, तो श्वास रंध्र के द्वारा दोस्तों, है ना, ये श्वसन करते हैं, ठीक है, कंप्लीट। आगे देखिए दोस्तों, अगर आपको दोस्तों पूछ ले, यहां पर दोस्तों नोट करना, अगर आपको पूछ ले केंचुआ में श्वसन किस प्रकार से होता है, केंचुआ दे रखा है, ठीक है। तो केंचुआ दोस्तों अपनी त्वचा के द्वारा श्वसन करता है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे नोट करना, केंचुआ किसके द्वारा श्वसन करता है, त्वचा के द्वारा। इसको दोस्तों किसान का मित्र भी कहा जाता है, ठीक है, केंचुआ। अब देखिए दोस्तों, जलीय जीवों में श्वसन किस प्रकार से होता है, भाई जल में श्वसन, तो जलीय जीवों में दोस्तों जैसे दोस्तों स्टार फिश हो गई, मछलियां हो गई, इनमें श्वसन दोस्तों जो श्वसन अंग होता है वो दोस्तों क्या होता है, कलोम या दोस्तों गिल, कलोम को गिल भी कहते हैं और दोस्तों कलोम भी कहते हैं। तो इसमें दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मछलियों में दोस्तों श्वसन अंग गिल भी होता है, कलोम भी होता है, एक ही बात है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, ये पादपों में श्वसन दोस्तों हमारे सिलेबस में नहीं है भाई, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका एकदम कंप्लीट हो चुका है। यहां पर देखिए दोस्तों, ये जो आपने क्या सीखा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एक बार आपको सर से नजर से बता देता हूं, फिर हम एमसीक्यू सोल्व करेंगे। श्वसन सभी जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य, ये जीव द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा निर्मुक्त करता है। मतलब श्वसन एक दोस्तों क्या होती है, ऊर्जा निर्मुक्त करता है। तो श्वसन दोस्तों एक प्रकार की उष्माक्षेपी प्रक्रिया है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। हम अंतः श्वसन द्वारा जो वायु शरीर के अंदर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत है, ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के प्रक्रम को दोस्तों वायवीय श्वसन कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। आगे देखिए, ग्लूकोज का विखंडन जीवों की कोशिकाओं में होता है, कहां पर होता है, जीवों की कोशिकाओं में होता है, और कोशिकीय श्वसन दोस्तों कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अवायवीय श्वसन क्या होता है, यदि भोजन दोस्तों ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा विखंडित होता है तो यह दोस्तों वायवीय श्वसन कहलाता है, और अगर अनुपस्थिति में होता है ऑक्सीजन की में तो ये अवायवीय श्वसन कहलाता है, ठीक है। तो चले दोस्तों, हम अब आपके एमसीक्यूज भाई सोल्व कर लेते हैं। अब आ गई बारी दोस्तों आपके एमसीक्यूज सोल्व करने की, तो चले दोस्तों रुक। ये देखिए दोस्तों, यहां पर भाई राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 दोस्तों एनिमल अटेंडेंट के लिए जो जंतुओं में श्वसन है भाई दोस्तों एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो एमसीक्यूज है, और मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों इससे बार आपकी एग्जाम में एक भी दोस्तों क्वेश्चन नहीं जाएगा, है ना। और दोस्तों यहां पर मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं। अगर आप दोस्तों राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा के लिए, राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के लिए दोस्तों अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, टेस्ट सीरीज दोस्तों अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो दोस्तों मैं आपको गारंटी दे रहा हूं ओनली 99 रुपए में दोस्तों हम आपको 31 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रहे हैं। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, कितने टेस्ट सीरीज, 31 टेस्ट सीरीज दोस्तों, बिल्कुल एक ऑथेंटिक न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों। कौन से सिलेबस के अकॉर्डिंग? न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा आपका दोस्तों सिलेबस इनमें कवर रहने वाला है। पूरे राजस्थान में दोस्तों एक नाम मात्र की फीस में 99 रुपए में दोस्तों हम 31 टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। और भाई ये 75% अभी ऑफ चल रहा है 99 रुपए में दोस्तों। 25 सितंबर के बाद में इस टेस्ट सीरीज की जो प्राइस है 25
सितंबर के बाद में दोस्तों इसकी प्राइस भाई 149 रुपए दोस्तों हो जाएगी। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, फिर आप मत बोलना कि सर आप ये क्या कर दिए, है ना। अभी हमारी टेस्ट सीरीज में दोस्तों आपको क्या क्या मिलने वाला है मैं आपको बता देता हूं। जो हमारी दोस्तों 99 में जो आपको हम 31 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रहे हैं, 31 टेस्ट सीरीज, ठीक है, जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, प्रत्येक टेस्ट सीरीज में दोस्तों 150 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन दोस्तों? 150 क्वेश्चन रहेंगे। आपके पूरे सिलेबस को दोस्तों कवर किया गया है, ठीक है। यहां पर देखना दोस्तों क्या क्या रहेगा दोस्तों। आपके दोस्तों 35 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन? 35 क्वेश्चन दोस्तों। राजस्थान दोस्तों इतिहास कला और संस्कृति के रहने वाले हैं, कला और संस्कृति के रहने वाले हैं। 35 क्वेश्चन दोस्तों आपके राजस्थान भूगोल के रहेंगे, राजस्थान भूगोल के 35 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों 20 क्वेश्चन आपके दोस्तों जनरल साइंस के रहेंगे, जनरल साइंस के दोस्तों रहने वाले हैं। इसके अलावा 20 क्वेश्चन दोस्तों आपके मैथमेटिक्स के रहने वाले हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों जो आपका बजट है, सॉरी आपका जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स दोस्तों, ठीक है ना, ये करंट अफेयर्स जिसमें दोस्तों आर्थिक समीक्षा 2023-24 और राजस्थान बजट है, दोनों दोस्तों इंक्लूड है, ये भी दोस्तों आपके सिलेबस में रहेगा। इसके भी दोस्तों 20 क्वेश्चन दोस्तों आपकी एग्जाम में रहने वाले हैं। और दोस्तों मिनिमम 25 क्वेश्चन है आपके दोस्तों पशुपालन, इस जो आपका ये टॉपिक मैं आपको यूट्यूब पर करवा रहा हूं, इसके क्वेश्चन दोस्तों आपको रहने वाले हैं। और दोस्तों मैं गारंटी दे रहा हूं हमारी टेस्ट सीरीज का मुकाबला राजस्थान में, चाहे दोस्तों क्यों ना बड़ी से बड़ी कोचिंग संस्थान हो, कितनी दोस्तों बड़ी से बड़ी कोचिंग संस्थान हो, हमारी टेस्ट सीरीज का मुकाबला दोस्तों शायद ही कोई टेस्ट सीरीज करती होगी पूरे राजस्थान में। मैं बिल्कुल दोस्तों गारंटी दे रहा हूं, अगर आपको दोस्तों आप हमारी टेस्ट सीरीज को गोल के पी जाते हो ना, तो पहली बार में दोस्तों आपका सिलेक्शन कोई दोस्तों रोक नहीं सकता, मैं दावे के साथ आपको बता रहा हूं। क्योंकि दोस्तों हम हमारा कंटेंट खुद से क्रिएट करते हैं, बिल्कुल दोस्तों आपके लिए भाई, आपका भाई दोस्तों 18 घंटे मेहनत करती है हमारी टीम। इस 18 घंटे की मेहनत के दम पर दोस्तों मैं आपको बोलता हूं कि पहली बार में सिलेक्शन होगा दोस्तों। कॉपी पेस्ट कंटेंट नहीं है, बिल्कुल प्रत्येक क्वेश्चन क्रॉस वेरीफाइड। और दोस्तों एक बात तो आपको मैं बताना भूल गया, आपको दोस्तों फुल डिटेल यहां पे नोट करना, बिल्कुल दोस्तों फुल डिटेल ऑथेंटिक दोस्तों सॉल्यूशन भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों ऐसा सॉल्यूशन रहेगा, सॉल्यूशन के नाम पर दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन लिख दिया और इसका एक लाइन में दोस्तों सॉल्यूशन खत्म कर दिया। इस क्वेश्चन का आसपास का दोस्तों जितना दोस्तों कंटेंट रहने वाला है, जितना मैटर रहने वाला है, पूरा दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा दोस्तों। और बताइए आपको क्या चाहिए दोस्तों, है ना। डेमो टेस्ट की बात करूं तो डेमो टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, आप जाकर हमारी एप्लीकेशन पर देख सकते हो। आपको करना है क्या है इन सब के लिए, आपको दोस्तों Q50 जीके क्लासेज का ऐप डाउनलोड करना है। Q50 जीके क्लासेज का दोस्तों ऐप डाउनलोड करना है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का लोगो लगा हुआ है हमारी एप्लीकेशन पर। इस ऐप का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, जो क्लास आप देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैं आपको इस ऐप का लिंक दे दूंगा। वरना दोस्तों आपको इन नंबरों पे कॉल करना है 9660039503, इन पर दोस्तों कॉल कर देना या व्हाट्सअप कर देना, हम दोस्तों आपके व्हाट्सअप के माध्यम में हम आपको डायरेक्ट लिंक सेंड कर देंगे। समझ गए आप? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के दोस्तों इस क्वेश्चन को, हम क्या क्या दोस्तों आपके रहने वाले हैं। बिल्कुल दोस्तों आपका, मुझे लगता है आपका एकदम पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा टेस्ट सीरीज को लेकर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर आप टेस्ट सीरीज के बारे में बताइए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों भाई आपके पास 25 सितंबर तक का टाइम है, ज्वाइन कर लेना। 25 सितंबर के बाद में दोस्तों 149 रुपए की हो जाएगी। यहां पर देखिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, कोशिकीय श्वसन दोस्तों एक किस प्रकार की प्रक्रिया है? जैव रासायनिक प्रक्रिया, ऑक्सीकरण प्रक्रिया दोस्तों, ए व सी दोनों। तो बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई। कोशिकीय श्वसन दोस्तों एक प्रकार की दोस्तों जैव रासायनिक प्रक्रिया भी है और दोस्तों ऑक्सीकरण प्रक्रिया भी है। कैसे है दोस्तों? यहां पर देखिए कोशिकीय श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें जीवित कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण का मतलब दोस्तों क्या होता है? विखंडन, मतलब टूटना के फलस्वरूप जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको दोस्तों क्या कहते हैं भाई? कोशिकीय श्वसन। और दोस्तों ये पूरी प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है? जैव रासायनिक प्रक्रिया दोस्तों, है ना। तो ए और दोस्तों सी दोनों दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। उत्तर नंबर डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो नोट कर लेना, कोशिकीय श्वसन दोस्तों एक प्रकार की जैव रासायनिक प्रक्रिया है और ऑक्सीकरण प्रक्रिया भी है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो ऊर्जा मुक्त होती है उस क्रम को दोस्तों क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन। आई होप दोस्तों आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर। आगे देखिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या है। यहां पर देखिए दोस्तों श्वसन की प्रक्रिया जिसमें भोजन दोस्तों ग्लूकोज के ऑक्सीकरण की अनुपस्थिति में यहां पर दोस्तों नोट करना, श्वसन की प्रक्रिया जिसमें भोजन भाई किस में संचित रहता है? भोजन ग्लूकोज में, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में दोस्तों CO2 जल में
विखंडित हो जाता है क्या कहलाती है दोस्तों, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। वह कौन सी श्वसन की प्रक्रिया जिसमें दोस्तों भोजन है वो दोस्तों ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 और जल में विखंडित होता है, तो दोस्तों ये वायवीय श्वसन कहलाता है। उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। भाई क्वेश्चन का लेवल देखिए कितना गजब का क्वेश्चन है, और दोस्तों आप तो देखते जाइए, है ना, इन क्वेश्चन को दोस्तों रट के जाना है आपको। फिर से बता रहा हूं भाई, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, रट लो दोस्तों इन क्वेश्चनों को, है ना, क्या कर लो दोस्तों, रट लो इन क्वेश्चनों को। आपकी एग्जाम में दोस्तों गारंटी दे रहा हूं हूबहू दोस्तों छपेंगे। और दोस्तों अगर आपको पशु परिचय में फिर से बता रहा हूं पहली बार में सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों हमारी 99 रुपए वाली दोस्तों एक नाम मात्र की फीस में दोस्तों हम आपको 31 टेस्ट सीरीज न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों बिल्कुल प्रोवाइड करवा रहे हैं। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आप फिर से बोलोगे सर आप प्रचार ज्यादा करते हो। भाई मैं प्रचार ज्यादा नहीं करा दोस्तों, आपको दोस्तों आपका पहली बार में सिलेक्शन हो जाए आप तक दोस्तों मेरी आवाज पहुंचे, इसलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं 99 रुपए में दोस्तों एक नाम मात्र की फीस में 31 टेस्ट सीरीज विद डिटेल सॉल्यूशन ऑथेंटिक कंटेंट के द्वारा दोस्तों एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम दोस्तों आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। भाई रट लो, Q50 जीके क्लासेज का ऐप डाउनलोड कर लेना, Q50 जीके क्लासेज का दोस्तों प्ले स्टोर पर जाना, ऐप डाउनलोड कर लेना। इस ऐप का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा हूं, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहां पर दोस्तों नोट करना, जंतुओं में श्वसन एक किस प्रकार की प्रक्रिया है दोस्तों। जो जंतुओं में श्वसन होता है वो दोस्तों एक उष्माक्षेपी प्रकार की प्रक्रिया है, उष्माशोषी उष्मारोधी है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भाई जंतुओं में श्वसन दोस्तों एक उष्माक्षेपी प्रक्रिया है, क्योंकि दोस्तों इसमें ऊर्जा निकलती है। भाई इस बात का ध्यान रखना, क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है, उष्मा निकलती है। तो उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहां पर दोस्तों नोट करना, भाई क्या बता रहा है, कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिकीय श्वसन किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, या दोस्तों ऑक्सीजन और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों की उपस्थिति में। बताइए दोस्तों यहां पर बात हो रही है कोशिकीय श्वसन की, ना कि दोस्तों वायवीय श्वसन की बात हो रही है ना। तो बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी होती है और CO2 की उपस्थिति में होती है। कैसे होती है, क्योंकि दोस्तों कोशिकीय श्वसन होता है ना वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन से, वायवीय श्वसन की और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन दोस्तों ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति मतलब दोस्तों दोनों में दोस्तों क्या होता है, ये कोशिकीय श्वसन होता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहां पर दोस्तों नोट करना, भाई क्या कौन सा 5वां क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन की प्रक्रिया के दौरान है उत्पन्न दोस्तों CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमुख स्रोत है। अरे मैंने आपको बताया था ना, वायवीय श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, जो ग्लूकोज होता है दोस्तों, ग्लूकोज दोस्तों ऑक्सीजन की उपस्थिति में किस में टूटता है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था ना CO2 प्लस जल में टूटता है। तो दोस्तों इसमें जो CO2 होती है उसका मुख्य स्रोत दोस्तों क्या है। तो हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। उत्तर नंबर दोस्तों 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में हूबहू दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और पूछे भी गए हैं दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है ना। आगे चलिए दोस्तों, यहां पर दोस्तों नोट करना, ये देखिए दोस्तों, वायवीय श्वसन की क्रिया के अंत में दोस्तों निर्माण होता है CO2 प्लस जल का, CO2 प्लस एल्कोहल का, CO2 प्लस O2 का, या दोस्तों CO2 प्लस लैक्टिक अम्ल का। तो दोस्तों बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों ये आपकी जो आपका समीकरण है वायवीय श्वसन का ये रहा। देखिए उसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा में दोस्तों क्या होता है, विखंडित होता है। तो अंत में दोस्तों किसका निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब दोस्तों CO2 प्लस H2O का निर्माण हो रहा है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपका एकदम पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं भाई गारंटी दे रहा हूं ऐसी क्लास दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब पर देखने को दोस्तों नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों Q50 जीके क्लासेज स्टूडेंट के हित में काम करता है, करता आया और दोस्तों हमेशा करता रहेगा। मैं फिर से बता रहा हूं दोस्तों, हम आपको दोस्तों 31 टेस्ट सीरीज, यार ऐसे थोड़ी होते हैं 31 टेस्ट सीरीज, डेमो टेस्ट सीरीज दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। उसकी पीडीएफ दोस्तों पूरे 150 क्वेश्चन की दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप दोस्तों Q50 जीके क्लासेज का ऐप डाउनलोड कर लो, बस एक बार बता रहा हूं दोस्तों, और दोस्तों अपने पहली बार में सिलेक्शन दोस्तों ले लो। फिर से बता रहा हूं दोस्तों, ऑथेंटिक कंटेंट दोस्तों यहां पर देखने को मिलेगा, आपको वही पढ़ाया जा रहा है जो आपके एग्जाम में पूछेगा। बाजार में पता नहीं यार दोस्तों आपको क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, अभी बता रहा हूं, अभी आपके पास टाइम है, वरना दोस्तों हाथ लगा के रोगे एग्जाम के दिन कि दोस्तों फिर से बोलोगे कि हमारे जो सिलेबस में दिया गया था वो तो आया ही नहीं, क्योंकि आपने पढ़ाया नहीं, आपने और ही कुछ पढ़ा है। इसलिए बता रहा हूं, जो एनसीईआरटी की बुक में जो दिया गया है ना, एनसीईआरटी की बुक में जो दिया गया है वो रट लो,
बहुत कुछ है, ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में ही है जो मैंने आपके लिए दोस्तों बनाए हैं। ठीक है, तो आगे देखिए दोस्तों, अवायवीय श्वसन की क्रिया के अंत में दोस्तों किसका निर्माण होता है? तो ग्लूकोज। दोस्तों यहां पे नोट करना दोस्तों, किसका निर्माण होता है? अवायवीय श्वसन की बात हो रही है। अभी मैंने आपको क्या बताया था? वायवीय श्वसन। यहां पे नोट करना, वायवीय श्वसन की क्रिया के अंत में किसका निर्माण हो रहा था दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का, है ना। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पर देखिए दोस्तों, अवायवीय श्वसन की क्रिया के अंत में किसका निर्माण हो रहा है? कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और इसके अंत में दोस्तों एल्कोहल प्लस CO2 का निर्माण होता है। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? CO2 प्लस लैक्टिक अम्ल गलत हो गया, CO2 प्लस ग्लूकोज ये भी गलत हो गया, CO2 प्लस दोस्तों लैक्टिक अम्ल ये भी दोस्तों क्या हो गया? गलत हो गया। इसके अंत में दोस्तों CO2 प्लस जल ये भी गलत हो गया। मतलब दोस्तों इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया। सॉरी दोस्तों, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हुई है भाई, ठीक है ना। इसमें दोस्तों थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हुई है। इसमें CO2 प्लस एल्कोहल, है ना, CO2 प्लस दोस्तों एल्कोहल, ये देखिए दोस्तों ये दो ऑप्शन एक साथ आ गए, है ना। दो ऑप्शन दोस्तों इसमें एक साथ आ गए, तो CO2 प्लस दोस्तों आपको एल्कोहल करना है ना, एल्कोहल दोस्तों आपको करना है। वायवीय श्वसन की प्रक्रिया के अंत में दोस्तों इनका निर्माण होता है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आपका एकदम पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा भाई। इस क्वेश्चन में दोस्तों थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग होती है, मैं क्षमा चाहता हूं दोस्तों मिसप्रिंटिंग के लिए। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहां पर नोट करना क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, कितना गजब का क्वेश्चन है भाई। एक तरफ दोस्तों जंतुओं के नाम दे रखे हैं और एक तरफ दोस्तों उनके श्वसन अंग दे रखे हैं। ऐसा कंटेंट दोस्तों आपको देखने को मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका भाई दोस्तों हम प्रोवाइड करवाते हैं हमारे स्टूडेंट को। हम नहीं चाहते दोस्तों हमारे स्टूडेंट का एक भी पर्सन दोस्तों गलत हो। आपको दोस्तों ऑथेंटिक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कंटेंट मिल रहा है, तो दोस्तों रट लो। देखिए केचुआ, इसमें दोस्तों श्वसन अंग क्या होता है भाई? त्वचा होती है, ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। केचुआ में श्वसन अंग क्या होती है? त्वचा, जो किसान का मित्र होता है। मेंढक में श्वसन अंग क्या होता है? मेंढक दोस्तों देखिए त्वचा के द्वारा भी क्या करता है दोस्तों? श्वसन करता है और फेफड़ों के द्वारा भी दोस्तों श्वसन करता है। मेंढक में दोनों दो प्रकार के श्वसन अंग होते हैं। ठीक है, मछली में श्वसन अंग दोस्तों क्लोम या गिल, एक ही बात है, ये दोस्तों श्वसन अंग होते हैं। छिपकली में श्वसन अंग दोस्तों फेफड़ा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आप इसको सम्मिलित कर लेना। ABCD ये दोनों दोस्तों चारों सम्मिलित है। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, तिलचट्टों या कॉकरोच के शरीर में जो वायु प्रवेश करती है या ऑक्सीजन जाती है वो किसके द्वारा जाती है? मतलब दोस्तों कहने का मतलब यह है, तिलचट्टा में दोस्तों श्वसन अंग क्या है? फेफड़ों के द्वारा, कलोमों के द्वारा, श्वास रंध्रों के द्वारा, दोस्तों त्वचा के द्वारा। भाई तिलचट्टा किसके द्वारा श्वसन करता है? तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, श्वास रंध्रों के द्वारा, है ना। कीटों में दोस्तों श्वास रंध्रों के द्वारा दोस्तों क्या होता है? श्वसन होता है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी जब दोस्तों मैं आपको डिटेल पढ़ा रहा था थ्योरी क्लास की। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे नोट कर लेना। आगे चलाइए दोस्तों, यहां पर देखिए दोस्तों कितना गजब का प्रश्न है। अत्यधिक व्यायाम करते समय या तेज दौड़ते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण दोस्तों ऐंठन उत्पन्न हो जाती है वह कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कोहल, लैक्टिक अम्ल और दोस्तों जल। तो हमारे दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि लैक्टिक अम्ल दोस्तों मांसपेशियों में संचित हो जाता है, जिसके कारण दोस्तों हमारी मांसपेशियों में दर्द उत्पन्न होता है। रट लेना दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को भाई, एनसीईआरटी की बुक में है। मैं फिर से दोस्तों बार बार आपको एक ही बात बता रहा हूं कि इन क्वेश्चन को रट के जाना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया निम्नलिखित में संपन्न होती है। जो अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है वो दोस्तों किस में संपन्न होती है? जीव द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, या दोस्तों जीव द्रव्य या माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में। देखिए दोस्तों बात हो रही है यहां पर दोस्तों अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया की। ठीक है, तो अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया दोस्तों केवल और केवल भाई जीव द्रव्यों में दोस्तों क्या होती है? संपन्न होती है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों, यहां पर देखिए दोस्तों अगर पूछ ले वायवीय श्वसन की प्रक्रिया दोस्तों किसमें दोस्तों संपन्न होती है? वायवीय श्वसन की प्रक्रिया, तो दोस्तों यहां पर देखिए केवल जीव द्रव्यों में, केंद्रक में, केवल माइटोकॉन्ड्रिया में, या दोस्तों जीव द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में। बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उत्तर नंबर दोस्तों डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वायवीय श्वसन की प्रक्रिया जीव द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है। भाई रट लेना, मैंने आपको अवायवीय वायवीय दोनों बता दिया। ठीक है, कहां पर संपन्न होती है। आगे देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछ ले मानव का दोस्तों प्रमुख श्वसन अंग कौन सा होता है, क्या करोगे? नाक, मुख, फेफड़े, त्वचा, तो आपको फेफड़ा करना है। ठीक है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। आगे देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, यहां पे नोट करना। मानव में
फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कूपिका। अरे 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा ना दोस्तों, मानव में फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई कूपिका, न्यूरॉन, नेफ्रॉन या दोस्तों डायफ्राम। तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, मानव में फेफड़ों की इकाई को दोस्तों कूपिका कहते हैं। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। न्यूरॉन क्या होता है दोस्तों? न्यूरॉन दोस्तों मस्तिष्क में पाए जाते हैं ना, मस्तिष्क में दोस्तों जो न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र आता है, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं, और दोस्तों किडनी की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, गलती नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। ये देखिए दोस्तों कितना गजब का प्रश्न है भाई। क्या बोला है? अंतःश्वसन के दौरान, मैंने अभी आपको बताया था ना, अंतःश्वसन के दौरान वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन और CO2 का प्रतिशत मान कितना होता है क्रमशः? ठीक है, 21% ऑक्सीजन होती है और 0.04% CO2 होती है। पहला ही प्रश्न दोस्तों, उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अंतःश्वसन क्या होता है? तो यहां पर देख लीजिए दोस्तों, ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लेना अंतःश्वसन कहलाता है, जिसमें दोस्तों ऑक्सीजन की मात्रा कितनी परसेंट होती है? 21% ऑक्सीजन होती है, और दोस्तों 0.04% दोस्तों क्या होती है? CO2 होती है। भाई रट लेना। ठीक है, अगर आपको पूछ ले दोस्तों उच्च श्वसन, यहां पे नोट करना, उच्च श्वसन किसे कहते हैं? CO2 युक्त वायु को बाहर निकालना दोस्तों क्या कहलाता है? उच्च श्वसन। ठीक है, और उच्च श्वसन के दौरान दोस्तों अगर आपको पूछ ले, अगर आपको उच्च श्वसन पूछ ले कि उच्च श्वसन में वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और CO2 की मात्रा कितनी होती है, उच्च श्वसन की बात कर रहा हूं, तो दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी करना है, ये नोट कर लेना। ठीक है ना। उच्च श्वसन में ऑक्सीजन की मात्रा 16.4% O2 होती है और 4.4% दोस्तों CO2 होती है। रट लेना, ये किस में होती है? ये उच्च श्वसन में होती है, उच्च श्वसन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डाटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर देख लीजिए दोस्तों क्या बता रहा है, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसतन श्वसन दर कितनी होती है? कितना गजब का प्रश्न है दोस्तों, रट लेना। 9 से 12 प्रति मिनट, 15 से 18 प्रति मिनट, 21 से 24 प्रति मिनट, या दोस्तों 30 से 33 प्रति मिनट। बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। विश्राम अवस्था की बात हो रही है, तो दोस्तों ये औसतन श्वसन दर कितनी होती है? 15 से 18 प्रति मिनट। भाई रट लेना इस क्वेश्चन को, ये एनसीईआरटी के सिलेबस में दोस्तों दिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए दोस्तों, ये हमारी एप्लीकेशन है Q50 GK क्लासेज के नाम से, Q50 GK, है ना, क्लासेज के नाम से दोस्तों आपको गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करना है। आप जैसे डाउनलोड करोगे अपना नाम डालना है, आपने मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, लॉगिन करते हैं दोस्तों आपको सबसे ऊपर ही ऊपर दोस्तों ये देखिए यहाँ पर आपको बाय नाउ को एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है ना, 99 रुपए में दोस्तों बाय नाउ का आपको ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके सामने ये वाला पोर्शन आएगा। ये देखिए दोस्तों, है ना, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं इसको एक बार। ये देखिए, है ना, ये वाला दोस्तों जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो ये वाला आएगा, और नीचे देखिए दोस्तों यहाँ पर आई एम इंटरेस्टेड लिख रहा है। ये दिख रहा है ना आपको, एक मिनट रुके, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपको दिख रहा है ना, आई एम इंटरेस्टेड, है ना, 112 रुपए। तो दोस्तों 112 इसलिए कट रहे हैं क्योंकि दोस्तों ये जो 10 रुपए होते हैं, है ना, ये दोस्तों आपका हैंडलिंग चार्ज लगता है। ये 10 रुपए दोस्तों हमारे पास भी नहीं आते, सीधे गवर्नमेंट के पास आते हैं टैक्स के रूप में। ठीक है, जो आपका अमाउंट हमारे तक पहुंचता है वो दोस्तों 10 रुपए है। ठीक है ना, तो दोस्तों 112 रुपए में आपकी पड़ेगी। वैसे दोस्तों हमारे पास तो 99 रुपए ही आते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों यहां पर आपको आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करना है। आप जैसे दोस्तों आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करोगे ना, तो दोस्तों यहां पे नोट करना, आपके व्हाट्सएप पे दोस्तों एक मैसेज आएगा, आपके व्हाट्सएप पे दोस्तों एक मैसेज आएगा। उस मैसेज में दोस्तों एक लिंक मिलेगा। ठीक है, उस लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे तो दोस्तों वहां से अपना पेमेंट हो जाएगा, जो भी आप यूज करते हो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह जो भी। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों आप टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो। यहां पर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा एप्लीकेशन पर दोस्तों फिर से बता रहा हूं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का लोगो है ना, वही एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। Q50 GK क्लासेज का, Q50 GK क्लासेज का दोस्तों एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से जीवों में संपन्न होती है। किन जीवों में संपन्न होती है? यीस्ट में, बैक्टीरिया में, परजीवी में, या दोस्तों उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भाई अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया, वे जीव जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दोस्तों, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दोस्तों जीवित रह सकते हैं या दोस्तों श्वसन करते हैं, ऐसे जीवों को अवायवीय जीव कहते हैं। और दोस्तों वो कौन कौन से है? यीस्ट भी है, बैक्टीरिया भी है, परजीवी है। तो उपरोक्त सभी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रट लेना भाई,
यीस्ट, बैक्टीरिया और परजीवी, इनमें एवाइवियस ऑप्शन होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज के लिए दोस्तों इतना ही। ये थे आपके लिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ से दोस्तों रामबाण साबित होगी आपकी एग्जाम में। वही रट लेना, और दोस्तों मैं गारंटी दे रहा हूं, जो आपका पशुपालन वाला है ना, जो आपका पशुपालन दोस्तों, जो आपके सेक्शन दिया गया है सिलेबस में, इस टॉपिक को दोस्तों मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा विथ एमसीक्यूज प्लस थ्योरी दोस्तों, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। आप तो दोस्तों रट लो। इसकी दोस्तों जो पीडीएफ अगर आपको देखनी है, वो पीडीएफ दोस्तों हमारे जो एप्लीकेशन है वहां पर दोस्तों अवेलेबल है। आप जैसे टेस्ट सीरीज को परचेज करोगे तो दोस्तों आपको ये जो पीडीएफ है वो दोस्तों मिल जाएगी। साथ में दोस्तों आपको 31 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रहे हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। रट लो दोस्तों। और राजस्थान जेके का तो कहना ही क्या दोस्तों मैं हवा में बातें नहीं करा। आपको ऐसा लगता होगा कि सर पता नहीं आप क्या बोल रहे हो कि पहली बार में सिलेक्शन को, ऐसे थोड़ी है पहली बार में सिलेक्शन करवाना। मैं बोल रहा हूं दोस्तों, मैं ऐसे नहीं बता रहा, क्योंकि दोस्तों हम मेहनत करते हैं आपके लिए। पहली बार में दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज को रट के चले जाते हो, घोल के पी जाते हो तो दोस्तों। क्योंकि हमारा जो कंटेंट है ना वो दोस्तों बिल्कुल एक यूनिक कंटेंट है दोस्तों। आप क्वेश्चन को देखना, कितना बेहतरीन कंटेंट है। हम खुद से दोस्तों हमारा कंटेंट क्लियर करते हैं। आपकी एग्जाम में मैं गारंटी दे रहा हूं हूबहू दोस्तों यहां से क्वेश्चन छपेगा आपकी एग्जाम में, पहली बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको दोस्तों पूरा कंटेंट एक ही जगह मिल जाएगा, इधर उधर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल दोस्तों हम आपको 99 रुपए में 25 सितंबर के बाद में दोस्तों इसकी प्राइस 149 रुपए हो जाएगी। तो दोस्तों अभी परचेज कर लो, लेट मत करो दोस्तों। आपको अगर पहली बार में सिलेक्शन लेना, यार एक नाम मात्र के पीछे एक छोटा सा बच्चा एक दिन में खर्च कर देता है भाई 99 रुपए, आपको मालूम हो तो। और आप दोस्तों पशु परिचर की तैयारी करो 99 रुपए में दोस्तों, हिचकिचा रहे हो है ना। डेमो टेस्ट सीरीज देखिए दोस्तों हमारी, आप डेमो टेस्ट सीरीज देख सकते हैं हमारी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और साथ में इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके देखना और इनका सॉल्यूशन देखना, आपका मन दोस्तों गदगद हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।